हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको पता है ये नेशनल पॉलिसी का मेन एम क्या था। उसका मेन एम था कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो या किसी भी कास्ट का हो। ठीक है, ये उसका मेन एम था। इसके अलावा जब नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन की बात की जाती है तो नेशनल पॉलिसी ये कह रही थी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लेकर आओ स्कूल्स के अंदर, ताकि जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को वो उनको समझ में आए, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, उनका कंसेप्ट क्लियर हो। और ये सब कैसे पॉसिबल था अगर हम आईसीटी को स्कूल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो। ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए नेशनल पॉलिसी ने इस बात पे स्ट्रेस दिया कि हम सभी स्कूलों के अंदर जो है वो ये आईसीटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि उनका जो टॉपिक है, बच्चों जो भी टॉपिक टीचर पढ़ा रही है उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ताकि वो हमेशा उस टॉपिक को याद रख सके और उसको यूज़ कर सके लाइफ के अंदर। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती। इसके अलावा जो मेन मेन एम और ऑब्जेक्टिव तो यही था कि सभी, ताकि उनकी क्वालिटी मतलब जो इम्प्रूव हो सके एजुकेशन, इसी के लिए आईसीटी को लाया गया था। मेन एम तो यही था। इसके अलावा वो ये कहते थे कि जो बच्चे हैं उनको ऐसी एजुकेशन दो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा बना सके, जो उनको पता हो सके कि मैंने अब आगे क्या करना है, जो उनको गाइड कर सके, इन्फॉर्म कर सके, मतलब उनको मोटिवेट कर सके। तो ये तो उनका एम और ऑब्जेक्टिव था ऑन रिलेशन टू द आईसीटी। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं एक एक पॉइंट। ठीक है, टू प्रमोट aims and objective on national policy on ICT in school education, to promote evaluation, research, experimentation in information and communication technology tool. ठीक है, to promote ICT enabled practices in order to guide, inform, utilize the potential of ICT in school education, to promote critical understanding of ICT, its advantage and its limitations and challenges, to promote different stakeholders in strengthening the school education process through proper resources, to promote ICT enabled tools and resources to the student and teacher, to create an environment of cooperation, collaboration for utilization of ICT in education, to create an environment to enhance the knowledge of ICT. सो इसलिए देखो, आईसीटी को क्यों इंट्रोड्यूस किया था, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और जो एजुकेशन हम दे रहे हैं बच्चों को वो उनको समझ में आ सके। और ज़्यादा अच्छे से समझ में तब आता है जब हम उस चीज़ को देखकर समझते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ एक ही मतलब सुन के पढ़ते हैं तो उसमें हम कहीं न कहीं हमारा कुछ ना कुछ रह जाता है। लेकिन जब हम सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लिखते भी हैं, तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इसीलिए नेशनल पॉलिसी आईसीटी के ऊपर ज़ोर कर रही थी कि इसको स्कूल के अंदर लेकर आया जाए, क्योंकि जो बच्चा देखता है तो वो ज़्यादा अच्छे से समझता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो नेशनल पॉलिसी है उसने किस किस चीज़ पर स्ट्रेस दिया था, कौन कौन सी फील्ड थी जिस पे उन्होंने कहा था कि आईसीटी इंट्रोड्यूस होना चाहिए, या आप बोल सकते हो कि इसकी क्या क्या एडवांटेजेस थे। आईसीटी एनेबल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब कि अगर आईसीटी आ जाता है स्कूल्स के अंदर तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक तरीके से इम्प्रूव मतलब ईजी हो जाएगी, टीचर के लिए भी आसानी हो जाएगी बच्चों को पढ़ाने में, और स्टूडेंट को भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और उनकी नॉलेज भी एनहांस होगी। ये पॉइंट ये कहता है। ठीक है, आईसीटी फॉर स्किल डेवलपमेंट, मतलब स्टूडेंट नेशनल पॉलिसी इस पे स्ट्रेस करती थी कि जो एजुकेशन है वो ऐसी दो जो उनके आगे लाइफ में काम आ सके, जिससे उनको जॉब मिल सके। ठीक है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की बात करती थी, तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट की बात की गई थी इसमें। फिर तीसरा है आईसीटी फॉर चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड। अब क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन नहीं सकते, जो देखकर भी नहीं लर्न कर पाते, जिनको बहुत सारी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो आईसीटी को अगर हम स्कूल के अंदर लेकर आते हैं तो इनसे जो वो बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता उनको भी समझ में आएगा, उनकी नॉलेज भी एनहांस होगी और वो दूसरे बच्चों से पीछे नहीं रहेंगे पढ़ाई में, वो भी उनके बराबर रहेंगे। ठीक है, इनकल्सिव एजुकेशन की बात की गई थी। इनकल्सिव एजुकेशन मतलब कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, चाहे वो पुअर हो या रिच हो, या मतलब उसके अंदर लर्निंग मतलब
हर बच्चा कहीं ना कहीं लैक करता है। तो जैसे कोई इम्पेयरमेंट हो किसी बच्चे को तो वो भी एक नॉर्मल चाइल्ड के साथ ही पढ़ेगा, इसका मतलब होता है इनकल्सिव एजुकेशन। ठीक है। आईसीटी फॉर ओपन एंड डिस्टिंक्ट लर्निंग। अब जिन बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया है, वो एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, 1 साल पढ़े और उसके बाद उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, वो नहीं जा रहे हैं स्कूल, तो उनके लिए भी डिस्टेंस लर्निंग की बात की गई थी कि हम मतलब एजुकेशन उनको इसके थ्रू पढ़ा सकते हैं, वो कभी भी पढ़ सकते हैं और किस भी टाइम पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम करने की बात की गई थी। ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट की लर्निंग भी इम्प्रूव होगी और वो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त पढ़ सकता है और अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकता है। ठीक है। आईसीटी फॉर स्कूल मैनेजमेंट, इसकी भी बात की गई थी कि स्कूल मैनेजमेंट में आईसीटी अगर लेकर आया जाएगा तो स्टूडेंट की जो होगी नॉलेज इम्प्रूव होगी और ओवरऑल जो स्कूल है वो भी अच्छे से चल पाएगा। ठीक है। उसके बाद है आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। द स्टेट विल establish appropriate and adequate ICT and other information for all secondary based on size of school need of ICT programs and the time of sharing possibilities। मतलब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आईसीटी को मतलब इंट्रोड्यूस करे हर एक स्कूल्स के अंदर, ताकि स्टूडेंट जो है उनको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है। फिर है डिजिटल रिसोर्सेज। द स्टेट विल एंड्योर to provide equitable, universal, open and free access to ICT and ICT enables tools, resources to all student and teacher। इसका मतलब है कि हर बच्चा आईसीटी को यूज़ कर सके और उसके टूल्स को इस्तेमाल कर सके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, और टीचर्स भी उसको इस्तेमाल कर सके ताकि जो है स्टूडेंट और टीचर की जो बॉन्डिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके और स्टूडेंट की लर्निंग को एक तरीके से इम्प्रूव और एनहांस किया जा सके, ताकि स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है पढ़ाई के प्रति वो डेवलप हो सके, उनके अंदर कॉपरेशन की भावना आए और ऑल ओवर जो है उनका एजुकेशन के प्रति मतलब इंटरेस्ट जागे और वो और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके और अच्छे से समझ सके। तो ये है नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।